वेलकम टू माय चैनल सानवी इन्फोटेक। आज हम इस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में लर्न करेंगे। तो चलो देखते हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स मीन्स कि क्या है, वो कब यूज होते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अगर कोई डिसीजन लेना है हमें तो उसमें हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो अब कब यूज करते हैं वो और कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो जब कोई ऐसा स्टेटमेंट हो कि उसमें हम कंडीशन अप्लाई करें, कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हो उसमें हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है। सपोज कि हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि अगर बारिश है तो घर में रहो। तो ये क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई कि अगर बारिश आ रही है तो घर में रहो। तो ये कंडीशन हो गई। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं। इफ एल्स और एल्स इफ, ये तीनों कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज होते हैं। अब कब इफ यूज होता है, कब एल्स इफ यूज करते हैं, कब एल्स यूज करते हैं, वो हम देखेंगे और उसका सिंटेक्स क्या है। तो जब हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो जब वो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो वो वहां पे रुक जाता है। अब यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया है, इफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखा है और फिर कर्ली ब्रैकेट है। ये उसका सिंटेक्स है कि इफ लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन जो भी है वो हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम नीचे वो कंसोल करेंगे, हमारा स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे। फिर है एल्स और इसके बाद हम फिर से हमारी जो कंडीशन है, हमारा स्टेटमेंट है वो अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर पहली कंडीशन जो है इफ के अंदर वो फॉल्स है तो वो क्या यूज करेगा, एल्स का यूज करेगा और आगे जाएगा। अब एल्स इफ है वो कब यूज करते हैं हम, तो एल्स इफ है वो जब मल्टीपल स्टेटमेंट है, मल्टीपल कंडीशंस है, तो उसके लिए हम एल्स इफ का यूज करते हैं। तो अब विजुअल स्टूडियो कोड में हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो चलो विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं हम। यहाँ पे मैंने condition.js नाम से एक फाइल बनाई है। तो पहले हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं कि कब हम इफ का यूज करते हैं। तो अगर बारिश आ रही है, अगर रेन है तो घर के अंदर रहे। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमको। तो पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं रेन नाम से। लेट रेन इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं। उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इफ और स्क्वायर ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया, इसका सिंटेक्स है। तो इफ के अंदर यहाँ पे हमको कोई कंडीशन जो है वो हमारी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रेन हमारी कंडीशन है कि अगर रेन है तो घर के अंदर रहे। तो यहाँ पे हमको कंसोल रखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग स्टे इनसाइड होम। तो ये हो गया इफ का यूज। इसको रन करके देखते हैं हम। नोड और हमारी फाइल का नेम है condition.js। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, स्टे इनसाइड होम। तो अगर एक ही कंडीशन है हमारी तो हम इफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा कंडीशन है, मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे अगर रेन है तो घर के अंदर रहो। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी एज 18 है या 18 से ज्यादा है तो आप ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर 18 से कम है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको इफ और एल्स दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। लेट एज इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हम 19। फिर नीचे यहाँ पे इफ स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ये सिंटेक्स हो गया। और यहाँ पे इफ के अंदर हम ये ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर एज है
वो 18 या 18 से ज़्यादा है तो ही आप ड्राइव कर सकते हैं। तो console.log यू कैन ड्राइव। अगर 18 से ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो एल्स, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं आएगी, यहाँ पे सीधा हमको प्रिंट कराना है हमारा जो स्टेटमेंट है वो, यू कैन नॉट ड्राइव। तो ये हो गया इफ और एल्स। अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है, हमने ये ऑपरेटर्स का यूज़ किया है यहाँ पे, जो हमने अगले वीडियो में देखा था, ऑपरेटर्स के वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो हमने उसका यूज़ किया है यहाँ पे। इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 मीन्स कि एज 18 से ज़्यादा, 18 या 18 से ज़्यादा है तो वो ड्राइव कर सकता है, अगर कम है तो वो ड्राइव नहीं कर सकता। तो हमारी एज क्या क्या है यहाँ पे, 19 है। तो क्या बोलता है वो, यू कैन ड्राइव मीन्स कि यहाँ पे वो कंडीशंस क्या हो गई, कैसे वर्क करता है, ये एज चेक करेगा कि 18 है या 18 से ज्यादा है। तो एज कौन सी है यहाँ पे, 19 है। कितनी है, 19 है, तो वो कंडीशन क्या हो गई हमारी यहाँ पे, ट्रू हो गई। तो वो क्या प्रिंट कर देगा, यू कैन ड्राइव, फिर वो आगे नहीं जाएगा। फिर हम एज है वो यहाँ पे 16 रख के देख लेते हैं। तो क्या बोलेगा वो, यू कैन नॉट ड्राइव मीन्स कि यहाँ पे कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, तो वो आगे जाएगा। एल्स के अंदर लिखा है हमने यू कैन नॉट ड्राइव, तो वो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा। तो ये था इफ और एल्स दोनों का यूज। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि उसमें हम मल्टीपल जो कंडीशंस है वो अप्लाई हो। तो ऐसा एक एग्जांपल देखते हैं हम। अगर एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स है, तो हमको ऐसी कंडीशन रखनी है कि अगर मार्क्स है वो 60 या 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास, अगर 16 से कम है यानी कि 40 मीन्स कि 50 और 50 से 59 के बीच है तो सेकंड क्लास, और 36 से 49 है तो थर्ड क्लास, और अगर मार्क्स 35 से कम है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम ये एग्जाम्पल को यहाँ पे इफ एल्स और एल्स इफ का यूज करके देख लेते हैं। ये क्या हो गई, मल्टीपल कंडीशंस हो गई, तो हमको एल्स इफ का भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट मार्क्स नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे हम कोई भी मार्क्स यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं अभी। फिर हमको पहले इफ लिखना है, यहाँ पे अंदर कंडीशन आएगी, तो या कंडीशन के अंदर हमको मार्क्स या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, अगर हमारे मार्क्स है वो 16 या 16 से ज्यादा है तो क्या मिलेगा, फर्स्ट क्लास, console.log फर्स्ट क्लास। फिर हमको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एल्स इफ का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंडीशंस है वो मल्टीपल है। तो एल्स इफ, और फिर से यहाँ पे कंडीशन रखनी पड़ेगी हमको कि अगर मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा मीन्स कि 50 से 59 के बीच है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 और यहाँ पे हमको एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, मीन्स कि क्या है, बिटवीन है मार्क्स 50 से 59 के बीच, तो मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 59। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ, 50 से 59 के बीच है मार्क्स, तो हमको सेकंड क्लास मिलेगा।
ओके। अब अभी एक और कंडीशन आएगी कि मार्क्स है वो 36 से 49 के बीच है तो थर्ड क्लास मिलेगा। तो फिर से एल्स इफ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको कंडीशन लिखनी पड़ेगी मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 49 और एंड मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 35 या 35 से ज़्यादा। तो क्या प्रिंट करेगा वो, कंसोल डॉट लॉग थर्ड क्लास प्रिंट करेगा। और अगर ये सारी कंडीशंस नहीं है, इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, तो क्या कर देगा वो, फेल कर देगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, यानी कि मार्क्स है वो 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास। फिर मार्क्स जो है वो 50 से 59 के बीच है तो मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 और मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 59, तो क्या मिलेगा, सेकंड क्लास। और मार्क्स है वो 49 से 35, यानी कि 35 से 49 के बीच है तो यहाँ पे 35 आएगा और यहाँ पे आएगा 49, तो क्या मिलेगा, थर्ड क्लास आएगा। और अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स है या इनमें से कोई भी नहीं है तो क्या मिलेगा हमको, फेल। अब यहाँ पे हमने मार्क्स कितने लिखे हैं, 66 लिखे हैं, यानी कि क्या हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया। तो मिल गया फर्स्ट क्लास हमको। फिर 55 है मार्क्स, तो क्या मिला हमको, सेकंड क्लास मिल गया। अगर 50 लिखते हैं तो भी क्या मिलना चाहिए हमको, सेकंड क्लास ही मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 50 या 50 से ज्यादा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 40, तो मिल गया थर्ड क्लास, यानी कि हमारे मार्क्स जो है वो 40 है, मीन्स कि 49 से 35 के बीच है। अगर 35 लिखेंगे तो भी क्या मिलेगा हमको, थर्ड क्लास मिलेगा। और अगर 35 से कम है, यानी कि 30 मार्क्स है, इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, तो क्या मिलेगा हमको, फेल मिल जाएगा। तो ये था एल्स इफ का भी यूज, मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए एल्स इफ यूज करना पड़ता है हमको। तो यहाँ तक था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का ये पार्ट। अगले वीडियो में हम स्विच केस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई इश्यू है, कोई मतलब क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं की है चैनल तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।